अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि व आलिहिम अजमईन। बिरादरान मोहतरम, बड़ी देर से हम लोग ना तो मनक़बत और अच्छी अच्छी तकरीरें समाअत कर रहे हैं। अब दुरूद सलाम का वक्त आ गया है, क्योंकि घड़ी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। शहंशाह दारुल हज़रत मौलवी अनीसुर रहमान मुजीबी साहब, क़ारी मोहसिन मुजीबी, हज़रत क़ारी इमरान मुजीबी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब की नात और तक़रीर से हम लोग मुस्तफ़िज़ हो चुके हैं। अब हाज़िरी के गर्ज़ से थोड़ी देर बमुश्किल 5-7 मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। एक बार हम लोग मिल करके दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि मौला ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए। इस महफिल पाक की बरकत से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से, औलिया कामिलीन के वसीले से मौला ताला इस महफिल को कबूल फरमा कर इस महफिल के तमाम अमल खैर को, जिक्र अस्कार और वज़ाइफ, तिलावत कलामुल्लाह, तामोश, तमाम चीज़ों का सवाब उस मरहुमा मग़फ़िरत तक पहुँचाए जिसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, और उस मरहुमा की मौला बख्शिश फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, और उसके पसमानदगान को मौला सब्र जमील अता फरमाए। कुरान पाक जा बजा हमें मुतनब्बिह करता है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, रब की कुर्बत हासिल करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर अपनी दोनों दुनिया को संभाल लो। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो। क्या मतलब है इसका? आसान लफ्जों में समझिए कि जो हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको फॉलो करो, और जो जिस पर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया उसको फॉलो करो। मजहब इस्लाम बड़ा आसान दीन है अगर इसको समझो तो, और अगर इसको सोचने लग जाओ तो बड़ा मुश्किल है। कैसे उठेंगे सुबह की नमाज में, बड़ा मुश्किल है। कैसे जाएं अपने कारोबार को छोड़कर दोपहर की नमाज में, बड़ा मुश्किल है। कैसे जाएं बाजार के चाय की चुस्की को छोड़कर असर की नमाज में, बड़ा मुश्किल है। कैसे मगरिब के वक्त तमाम चीजों को जल्दी जल्दी समेट कर कैसे इबादत करने जाएं, बड़ा मुश्किल है। रात में खाना खाकर आराम से क्यों न सोएं, कैसे जाएं मस्जिद, बड़ा मुश्किल है। ये अगर आपने सोचा इस तरह से तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसे इस तरह ना सोचा, बल्कि आपने कहा कि जिस रब ने मुझे सांसें दी है जिंदगी के लिए, उस रब के लिए क्या हम सर्वसुजूद नहीं हो सकते? जिस रब ने हमें जिस्म दिया है, क्या उस रब के लिए सर्वसुजूद नहीं हो सकते? जिस रब ने हमें हर चीज अता कर दी है, रब तबारक व तआला मालो मताल अता कर दिया है, जाहो जलाल अता कर दिया है, हुस्नो जमाल अता कर दिया है, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी नेमत अता कर दिया है, कुरान जैसी आसान किताब अता कर दिया है। अगर हम ये सोचे तो फिर समझ लें कि दीन हमारे लिए बड़ा आसान है और हम आसानी से अमल कर सकते हैं। कहते हैं बड़ा मुश्किल जमाना है, कैसे होगा? आज बड़ा पुरफतन दौर है, कैसे होगा? पुरफतन दौर नहीं है, बड़ा आसान दौर है।
मुश्किल वक्त नहीं है, आसान वक्त है। अब आप समझिए कि ये वक्त इस तरह से आसान कैसे है। आप जरा तारीख के पन्ने को पलटें, हिस्ट्री को पलटें और देखें, वो बिलाल जिसे काबे की छत पे चढ़कर अजान की सदा बुलंद करने का मौका मिला, वो बिलाल जो जमीन पर चले तो मुस्तफा कहें कि उसके जमीन पर चलने की आहट मुझे जन्नत में सुनाई दे रही है। वो बिलाल जिनके लिए हुरा ने जन्नत कहती है कि काश बिलाल मुझे मिल जाए तो मैं अपने चेहरे का तिल बना लूं। वो बिलाल जो अपने लुकनत वाली जबान से अजान दे तो मुस्तफा मचल जाए, मुस्तफा प्यार करने लगे। और अगर बिलाल अजाने फजर न दे तो रात न कटे, सुबह न आए। बिलाल अजान दे तो रात कटे, सुबह हो। बिलाल अजान न दे तो रात खत्म न हो। मालूम यह हुआ कि बिलाल के अजान से तारीकी दूर होती थी और उजाले होते थे। अब जरा सोचो, वो बिलाल से जरा पूछो, ए बिलाल जरा बता कि आपके जमाने में इस्लाम पर अमल करना आसान था या आज के जमाने में इस्लाम पर अमल करना आसान है? तो हजरत सैयदना बिलाल का जवाब होगा, अरे सवाल करने वाले साहिल तुम्हें ये समझ नहीं है कि मैंने कोड़े खाए हैं, दीन पर अमल करने के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, मुस्तफा की शहीदायत हासिल करने के लिए हमने मार खाए हैं, मुस्तफा की दीवानगी पाने के लिए हमने भूख सहे हैं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए हमने सीने पर भारी पत्थर बर्दाश्त किए हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निसार होने के लिए मक्के की गलियों में बच्चों के हाथों से हमने पत्थर खाए हैं। इसके बाद भी हमने न मुस्तफा की मोहब्बत को सीने से जाने दिया और न ही खुदा के खौफ को सीने से जाने दिया। आज बताओ ना, कौन मार खाता है नमाज पढ़ने के लिए कि नमाज पढ़ोगे मारेंगे? है कोई? पूरे तेतोलिया, भाटी, महुदा, मुरलीडी, पूरे धनबाद और बोकारो, पूरे झारखंड में आप कहीं पर जरा बता दीजिए, झारखंड तो क्या पूरे भारत में आप कहीं बता दीजिए कि अगर आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो आप पीटे जाएंगे, आपके गले में रस्सी का फंदा लगाकर गलियों में घिसेड़ा जाएगा, आपके गले में रस्सी का फंदा लगाकर बच्चों के हाथ में दे दिया जाएगा, बच्चों को गलियों में आपको पत्थर से मारने की इजाजत दे दी जाएगी, आपको गरम गरम रेत पर लेटा करके आपके सीने पर भारी से भारी पत्थर रख दी जाएगी। क्या पूरे भारत में कहीं ऐसा मामला दरपेश आया है? क्या कहीं ऐसा कभी आपने सुना है? क्या कभी आपको ऐसा सुनने को मिला है? एक आग जगह किसी कमजोर इंसान को पकड़कर कुछ संघी लोग, कुछ शैतान मरदूद लोग, कुछ अलग किस्म के लोग जिसे न दीन से मतलब न दुनिया से मतलब है और न इसे किसी समाज से मतलब है न किसी मजहब से मतलब है, उसे सिर्फ मतलब है तो अपनी शैतानी फिक्र से मतलब है, उसे मतलब है तो अपने शैतानी नफ्स से मतलब है। अजीजान मोहतरम जरा सोचो कि हजरत सैयदना बिलाल के साथ क्या क्या मामला पेश आया, लेकिन हम इतने आसानी के साथ इबादत भी कर लेते हैं, अपनी इतने आसानी के साथ मस्जिदों को आबाद भी कर लेते हैं, इतने आसानी के साथ अपने पैदा करने वाले रब का नाम भी ले लेते हैं। इसके बावजूद हमारे ऊपर कोई पाबंदियां न होने के बावजूद हम अपने रब के नाम लेने से कतरा रहे हैं, हम मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से कतरा रहे हैं, हम वालिदैन की वफादारी करने से कतरा रहे हैं, हम उलमा की खिदमत करने से कतरा रहे हैं, हम औलिया की मोहब्बत दिल में बसाने से कतरा रहे हैं। अब जरा सोचो कि वो नफ्स पर आज हम कितने नफ्स परस्त हो गए हैं कि हम अपने नफ्स के मुताबिक चल रहे हैं और अहकाम खुदा और फरमाते मुस्तफा को छोड़ करके हम किस तरह से गुमराही के दलदल में धंसते हुए जा रहे हैं। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, फिक्रे आखिरत करना बहुत ही जरूरी है। बिलाल से पूछा गया है, बिलाल इतने पीटे जा रहे हो, इतने पीटे जा रहे हो तो क्या जरूरत है? आस्ते से बोलो ना, अल्लाह अल्लाह। जोर से क्यों बोलता है? धीरे धीरे बोलो। अल्लाह तो दिल की पुकार भी सुनता है। बिलाल ने गुलामी को सबूत दिया, बंदा होने का हक अदा किया,
कहा कि मुझसे सवाल करने वाले, ये आजमाइश है, ये मेरी पहचान की जा रही है, मुझे खरीदा जा रहा है, मेरा सौदा हो रहा है। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे, एक आदमी जब मिट्टी का एक घड़ा खरीदता है, आपने देखा घड़ा, मटका, हाँ मटका तो आपने देखा होगा। गर्मियों में लोग अपने अपने घरों में घड़ा रखते हैं और उस घड़े में पानी रखते हैं। उस घड़े का पानी में जो स्वाद होता है ना, ये फ्रिज के पानी में क्या स्वाद है? तो सिर्फ ठंडक, फ्रिज से तो हमको सिर्फ ठंडक मिलती है, ये ठंडा करता है पानी को। इसकी वजह से इसमें जो लुत्फ है, जो मजा है घड़ा के पानी में, वो मजा किसी और पानी में नहीं मिल पाता है। उसमें एक अलग मिट्टी की बू आती है, मजा लगता है पानी पीने में। हज़रत बिलाल कहते हैं कि तुम जब बाजार में कभी मिट्टी का घड़ा देखा है? कहाँ देखा? का कभी खरीदा है? कहाँ खरीदा है? का कैसे खरीदा? गया, मटका देखा, पैसा दिया, दाम पूछा और उसकी कीमत पूछने के बाद कीमत दिया और फिर तुम मटका लेकर क्या गए? बोला नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। बोला क्या? बोला बाजार जाते हैं, मटका देखते हैं, मटका देखने के बाद उसे हाथ में उठाते हैं, हाथ में उठाने के बाद कभी इधर से ठोकते हैं, कभी उधर से ठोकते हैं, कभी इधर से बजाते हैं, कभी उधर से बजाते हैं। एक मटका लेने के लिए उसको बजा कर देते। कहा काहे बजाता है? बोला इसलिए बजाते हैं कहीं से सुराख, कहीं से ये सुराख न हो इसके अंदर, या कहीं से ये फटा हुआ न हो, इसीलिए पता करने के लिए ठोक बजा कर लेते हैं। अरे कीमत देंगे तो फटा हुआ मटका लेंगे या सुराख वाला घड़ा लेंगे? नहीं, इसलिए इसको ठोक बजा कर लेते हैं। बिलाल कहते हैं ये सवाल करने वाले, जरा सोच कि तू एक मटका खरीद रहा है, एक मिट्टी का मटका, तो ठोक बजा कर ले रहा है। मेरा खुदा मेरा सौदा कर रहा है, मेरा परवरदिगार मेरा सौदा कर रहा है, मेरा पालनहार मेरा सौदा कर रहा है। वो बिलाल को ठोक बजा कर देख रहा है। बिलाल के दिल में कहीं से सुराख तो नहीं है, बिलाल के दिल में कहीं कोई कमी तो नहीं है, बिलाल के अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई कोताही तो नहीं। अल्लाह ताला मुझे ठोक बजा कर मेरा सौदा कर रहा है। जब रब सौदा कर रहा है तो मुझे रब के सौदा पर मैं खुद राजी हूँ। ए मौला, तू जिस हाल में रखेगा तेरा बंदा उस हाल में राजी है। ए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो अकाबिरीन बुजुर्गान दीन, सीरत मुस्तफा, सीरत सहाबा, सीरत औलिया, सीरत उलमा, सीरत अइम्मा से ये पता चलता है कि रब की रज़ा पे राजी हो जाओ तो फिर रब तुमसे राजी हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है, ए मेरे बंदे, तू मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। तो रब से राजी कैसे होना है? अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। मरहुमा इस घर से चली गई, हम लोग या पूरी दुनिया मिलकर के भी उन्हें जिंदगी तो नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं। मौला, तेरा शुक्र है कि तूने ईमान की हालत में उसे उठाया। मौला, तेरा शुक्र है कि तूने मरहुमा के पीछे उनकी औलादगान को और उनके शौहर नामदार को छोड़ा कि कम से कम मरहुमा के लिए ये लोग हाथ उठाकर मग़फ़िरत की दुआ कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर हाल में रब का शुक्र बजा लाना चाहिए। जब तक मरहुमा हयात थी तब तक इनके घर वालों ने खिदमत की, इनके बच्चों ने खिदमत की, और जब मरहुमा इस दुनिया से चली गई तो इनके बच्चे अब इनकी खिदमत कैसे करेंगे? यही उनकी खिदमत हो रही है। महफिल मिलाद सजाकर, महफिल कुरान खानी का एहतमाम करके, लोगों को मदू करके, ताम और नौश का एहतमाम करके लोगों को खिलाते हैं कि उनके लिए जरा दुआ कर दीजिए। लोगों से कुरान पढ़वाते हैं ताकि उन्हें सवाब मिल जाए। मिलाद पाक की महफिल सजाते हैं, नाते रसूल की महफिल सजाते हैं, जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा की महफिल सजाते हैं ताकि इसका अज्र, इसका सवाब घर वाले को भी मिले, महफिल सजाने वाले, एहतमाम करने वाले को भी मिले, और इसका सवाब मरहुमा को भी अल्लाह ताला अता फरमा दे। इसलिए एहतमाम कर दें। तो उनके बच्चों से बिलखुसूस मेरी गुजारिश है कि आप अपनी वालिदा के लिए जितना जो कुछ किए हैं जिंदगी में वो किए, उसका भी अल्लाह ताला आपको बदला देगा। जब तक आपकी जिंदगी रहेगी अपनी वालिदा के लिए आप दुआ खैर करते रहें, इसाले सवाब करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी वालिदा को भी अजर देगा और आपको भी अजर देगा। और सबसे आसान तरीका सवाब पहुंचाने का, सबसे आसान तरीका एकदम ऑफर में चल रहा है।
एकदम ऑफर में चल रहा। अभी उस दिन देखा मोबाइल में एक मैसेज आया, तो उसमें जो खवातीन जो क्लिप लगाती हैं वो 5 रुपए वाली क्लिप होती है, तो उस क्लिप का मैसेज आया तो खोले तो देखा कि 95% ऑफ, 95% ऑफ, यानी 100 रुपए में सिर्फ 5 रुपए देना है, 95 रुपए आपको नहीं देना है। और जब उसको खोल के देखा तो क्या देखा कि एक क्लिप है और उसकी कीमत 100 रुपए लिखा है और 95 रुपए लिख के उसको काट दिया है और 5 रुपए लिख दिया है कि आपको 5 ही रुपए देना है, मतलब लिख दिया है 100 रुपए, जबकि हालांकि सच ये है कि वो 5 ही रुपए की चीज है। तो आजकल ऐसा ऐसा ऑफर चल रहा है, लेकिन मजहब इस्लाम ने जो ऑफर दिया है इसमें कहीं से आपको कोई धोखा या कहीं से कोई दगा नहीं दिया जाता। सबसे आसान तरीका है मरहुमीन को सवाब पहुंचाने का कि आप नमाजी बन जाएं, औलाद नमाजी बन जाए। जब औलाद नमाजी होगी, जब बच्चे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में जानते एक दुआ पढ़ते हैं, कादे आखिरा में एक दुआ पढ़ते हैं और दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमीउल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। पढ़ते हैं ना? जो लोग नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो क्या बोलेंगे? जो लोग नमाज पढ़ते हैं वही जानते हैं। तो इस दुआ में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की जा रही है नमाज की हालत में, नमाज के दरमियान। या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मग़फ़िरत की दुआ करते करते आगे जो जुमला आया, मिनल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, पढ़ा ना भाई ये दुआ? तो ए अल्लाह तमाम मोमिन और तमाम मोमिना औरत, तमाम मुस्लिम और तमाम मुस्लिमा औरत की मग़फ़िरत फरमा दे। जब तमाम मोमिन मोमिना और तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए हम दुआ नमाज में कर रहे हैं, अगर नमाज कबूल हुई तो वो दुआ भी कबूल हुई, अगर वो दुआ कबूल हुई तो नमाज भी कबूल हुई। दोनों सूरत में वो कबूल होना ही है। और जब कबूल हो गई, चाहे दुआ हो चाहे नमाज, और जब आपने नमाज में दुआ की है और आपकी दुआ कबूल हो गई है तो मुस्लिमीन में आपके माँ बाप भी शामिल हैं, आपके दादा दादी भी शामिल हैं, आपके आबा अजदाद भी शामिल हैं। अगर अल्लाह ने एक बार आपकी दुआ के कबूल फरमा ली तो समझ लीजिए कि आपके खानदान वालों की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। है ना आसान? कितना आसान है दुआ करना। तो नमाज पढ़िए, आपको पता भी नहीं चलेगा, दुआ भी हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत भी फरमा दिया, और आपकी भी और आपके मरहूमीन की भी अल्लाह मग़फ़िरत कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, मरहूमा मग़फ़ूरा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मौला साहिब खाना को शरई जिंदगी नसीब फरमाए, परवरदिगार आलम हम सबों को मदीने तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। 11वीं वाले पीर, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर जारी सारी फरमाए, और बिलखुसूस फिलिस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाकर उन सबों को फतह नुसरत अता फरमाए। क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मौला जिस तरह से तूने काबतुल्लाह शरीफ क़िबले सानी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तूने लश्कर अबाबील का इंतजाम फरमाया था, हम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान दुआ करते हैं कि परवरदिगार किसी लश्कर अबाबील का इंतखाब फरमा कर मौला इसराइलियों को खाक आलूद कर दे और फिलिस्तीनी मजलूमों को फतह नुसरत अता फरमा कर मौला तो क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा ले, और फिलिस्तीन के जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं मौला तमाम मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान मरीज सबों को मौला तो अपने हिफ्ज़ व अमान में रख कर सबकी हिफाजत फरमा ले। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व एहतराम के साथ खड़े होकर बारगाह रिसालत पनाही में सलातो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें।